नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से हमारा जो युवा व्यापार करने की जो उसके अंदर इच्छा बढ़ी है उसके विषय में आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ ही समय में हमारे चारों तरफ आपने देखा ही होगा, हर पूरे भारतवर्ष में हम इस तरह का वातावरण देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जिम, स्पा, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, इनकी बाढ़ आ गई है। जिसे देखो, जिस युवा को देखो, वो यही खोलता फिर रहा है। नतीजतन हो क्या रहा है कि डिमांड उतनी है नहीं और वो इस्टेब्लिशमेंट खोल लेते हैं। और इस प्रकार के इस्टेब्लिशमेंट को खोलने में लगभग 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है। और ये पूंजी अधिकतर तौर पे मैं ये देखता हूँ कि उनके माँ बाप के रिटायरमेंट का सारा पैसा होता है ज़्यादातर, या कोई प्रॉपर्टी बेचकर वो अपनी इस काम धंधे में लगाते हैं, या कुछ लोगों के पास अपने व्यापारिक उससे सरप्लस पूंजी होती है जो वो बच्चे के कारोबार में लगाते हैं। व्यापार करना बहुत अच्छी बात है, स्वरोजगार करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे रोजगारों का सर्जन भी होता है और स्वयं को भी रोजगार प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या हमारा व्यापार करने का ये तरीका सही है? उनमें हमें किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, मैं वो बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है उस वक्त ये देखकर कि जब एक युवा पूरे उत्साह के साथ कोई इस्टेब्लिशमेंट खड़ा करता है और आने वाले 6 महीने में जब वो इस्टेब्लिशमेंट बंद होता है, उसने जो पैसा लगाया होता है उसकी 25% कॉस्ट भी उसे वापस नहीं मिलती, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है ये सब देखकर। इसलिए मैं आपको कुछ बिंदुओं पर आगाह करना चाहता हूँ, अपनी सलाह देना चाहता हूँ। दोस्तों, हम लोग जब भी कोई व्यापार करें, सबसे पहले जिस क्षेत्र में करने जा रहे हैं उस क्षेत्र में हमें वहाँ की एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। या तो हम स्वयं करें या हम एजेंसीज़ के माध्यम से वो सर्वे रिपोर्ट तैयार करें कि क्या उस क्षेत्र में इतना पोटेंशियल है, हम जो व्यापार करने जा रहे हैं उसका पोटेंशियल है। जब आपके पास एक सर्वे रिपोर्ट होगी तो आपको ये पता चलेगा कि मान लीजिए आप उदाहरणतः एक जिम खोलने जा रहे हैं, तो वहाँ उस क्षेत्र में जो एग्जिस्टिंग जिम हैं उनके पास अपनी कितनी मेंबरशिप लेने की कैपेसिटी है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। मान लीजिए किसी जिम की कैपेसिटी 200 है और उसके पास मेंबरशिप है 100, तो यानी 50% की गुंजाइश तो उसी के पास है। तो हम लोग यानी कि ऐसी जगह व्यापार करने जा रहे हैं जहाँ पर एग्जिस्टिंग जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उनको ही अभी पूरी तरह से उनकी फुलफिलमेंट नहीं हुई है उनकी मेंबरशिप की, तो निश्चित तौर पे वो हमारे लिए घाटे का सौदा साबित होगा। ऐसा ही हम लोग रेस्टोरेंटों में देखते हैं, ऐसे ही हम जिम में देखते हैं, ऐसे ही स्पा में देखते हैं, ऐसे ही कैफेटेरिया में देखते हैं। हम लोग एक भेड़ चाल के रूप में व्यापार को करने लगते हैं। मेरे दोस्त ने किया तो मैं भी कर लेता हूँ, मेरे पड़ोसी ने किया तो मैं भी कर लेता हूँ। ये क्राइटेरिया बिल्कुल भी व्यापार में नहीं होना चाहिए। या तो आपके पास कोई ऐसा इनोवेटिव तरीका हो जो बिल्कुल नायाब हो, जिसको लोग पसंद करें, तो वो तो मेरे को समझ में आता है। लेकिन जिम खोलते हैं तो उसमें सिर्फ मशीनों का ब्रांड नेम चेंज हो जाने से जिम की मेंबरशिप नहीं मिल जाएगी। हो सकता है शुरू में 2-4 महीने आपको कुछ मेंबरशिप दिखे, लेकिन वो टिक नहीं, सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि बेसिकली उतनी डिमांड ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें कंसीडर करना होगा डिमांड को। डिमांड आपकी जहन में फर्स्ट फैक्टर होना चाहिए कि भैया जिस क्षेत्र में जिस चीज़ की डिमांड है मुझे वो काम करना है, जिस क्षेत्र में जिस चीज़ की डिमांड नहीं है मुझे वो व्यापार नहीं करना चाहिए, मुझे अल्टरनेटिव वेज सोचने चाहिए। प्रारंभिक तौर पे तो आप लोगों को यही सोचना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब हम कोई बिज़नेस करते हैं ना तो हम अपनी कॉस्ट उसमें लगाते हैं कि भाई हमारी मेहनत की क्या कॉस्ट है, हमारे पैसे का इंटरेस्ट क्या है,
हमारी जो हमने मशीनरी लगाई है या जो फर्नीचर लगाया है उसका डेप्रिसिएशन क्या है, हम लोग उनकी कॉस्ट ही नहीं जोड़ते और अल्टीमेटली नतीजे के तौर पे हताशा प्राप्त होती है। तो मैं तो अपने साथियों से कहूँगा कोई भी व्यापार कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक प्रॉपर सर्वे रिपोर्ट चाहे वो स्वयं लें या किसी एजेंसी के माध्यम से कराएं। जब वो सर्वे रिपोर्ट में पोटेंशियल दिखाई दे तभी अपनी इन्वेस्टमेंट डालें उस क्षेत्र में, अन्यथा ना डालें। आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है मेरी राय आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे अवश्य दीजिएगा। मैं समय समय पर यदि आपका कोई सवाल हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी राय आपको देने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।